तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, आप लोग का सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हो रहा है और मुझे वीडियो लाने में लेट हो रहा है। वाई? क्योंकि कारण है भैया, मेरा भी एग्ज़ाम है 22 तारीख से। ठीक, मतलब 18 से 22 मेरा एग्ज़ाम है। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, फिर आप लोग का वीडियो लाऊँगा। लेकिन इससे पहले मुझे असाइनमेंट भी रेडी करना होता है, तो इसलिए मैं बिजी था। खैर, आप लोग इकोनॉमिक्स का पेपर मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए, चलिए देखते हैं। और एसकेएमयू बाकी सारे पेपर आपको दिए जाएंगे। अगर आपका माइनर पेपर हिस्ट्री पॉलिटिकल जो भी है वो सेमेस्टर 1 का, माइनर मतलब एसी पेपर, जो सेमेस्टर 1 का एसी पेपर है वो सेमेस्टर 2 में भी काम देगा। ठीक है। और हिस्ट्री और पॉलिटिकल का मैं पीवाईक्यू के साथ सॉल्यूशन के साथ ऐप पे अपलोड कर दिया हूँ सब कुछ। हिस्ट्री और पॉलिटिकल दो का, बाकी का पीवाईक्यू नहीं दे पाऊँगा, सॉरी। ठीक है। तो ज्ञान सागर ऐप जो लोग इंस्टॉल लेके इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 2, जिसमें आपको पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और क्लास शुरू करने से पहले पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि देखिए, आपका जो 50 मार्क्स वाले पेपर हैं और सेक पेपर हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव आने का संभावना है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा पढ़िएगा, सब्जेक्टिव को थोड़ा कम पढ़िएगा। हालांकि दोनों को पढ़ना है। ठीक है। चलिए, अब क्लास शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब देख लेते हैं इसमें जो आपको पढ़ना है। ये यूनिट है आपके चार यूनिट पढ़ने हैं। पहला है आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय की गणना। दूसरा है आपका थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है आपका क्या, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। चौथा है आपका मनी प्राइसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इनकम की गणना कैसे की जाती है। इससे पहला है राष्ट्रीय आय क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम। तो देखिए, हम बोलेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है। तो भारत देश में एक साल में भारत का फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसको याद कर लीजिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। ठीक है। तो एक देश में एक निश्चित अवधि, ठीक है, यानी कि सामान्यतः 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से प्राप्त कुल आय को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय। अब आ जाता है राष्ट्रीय आय की प्रमुख विधियां कौन सी है। तो राष्ट्रीय आय की अगर आपको गणना करना है तो उसके लिए 3 विधि है। पहला है उत्पादन विधि, दूसरा है आय विधि और तीसरा है व्यय विधि। ठीक है। और एक चीज़ आता है प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो जब राष्ट्रीय आय से देश की कुल जनसंख्या को भाग दे दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति का कितना आय है भारत में। राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है। तो अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और व्यय से संबंधित समस्त आर्थिक गतिविधियों का व्यवस्थित लेखा जोखा राष्ट्रीय आय लेखांकन कहलाता है। ठीक है, यानी कि भारत देश की अर्थव्यवस्था में जितना इनकम हुआ, जितना प्रोडक्शन हुआ और जितना एक्सपेंडिचर हुआ, 3 चीज़ें, इनकम, ठीक, प्रोडक्शन और एक्सपेंस, ये 3 चीज़ से संबंधित समस्त जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। ठीक है, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आय का चक्रीय मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना होता है। हाँ, तो अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और व्यय का एक ऐसा क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लगातार प्रभावित होते रहना आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और व्यय का एक चक्र बन जाता है, एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं कि दूसरे में लगातार प्रभावित होती रहती है और यह चक्र की भांति काम करती है। इसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है द्विक्षेत्रीय मॉडल क्या है, व्हाट इज 2 सेक्टर मॉडल। तो द्विक्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था को परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र में बांटा जाता है। किसमें किसमें, परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है त्रिक्षेत्रीय मॉडल। तो यहाँ पे परिवार और फर्म आया, जैसे कि कोई भी फैमिली है और उसके फार्म, जितने भी कंपनीज हैं, 2 हो गया।
अब त्रिक्षेत्रीय मॉडल, जिसको 3 सेक्टर मॉडल कहते हैं, इसमें परिवार, फर्म और सरकार 3 चीज़ आएंगे। ठीक है, फैमिली, फार्म एंड गवर्नमेंट, ये 3 सेक्टर्स इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ। ये फोर्थ में जो है आपका फॉरेन सेक्टर भी ऐड हो जाता है। परिवार, फर्म, सरकार के साथ विदेशी क्षेत्र भी अगर शामिल है तो उसको हम लोग चतुर्थीय क्षेत्रीय मॉडल कहते हैं। ठीक है, अंतिम वस्तुएं क्या है, व्हाट इज फाइनल गुड। अंतिम वस्तु, तो देखिए जो वस्तु अंतिम उपभोग यानी कि डायरेक्ट उपयोग, ठीक है, या निवेश के लिए खरीदी जाती है, जो वस्तु डायरेक्ट लिखिएगा, जो वस्तु सीधे तौर पे उपयोग के लिए खरीदी जाती है, जिसका पुनः उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जा सकता, अंतिम वस्तु कहलाती है। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है शास्त्रीय रोजगार सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था में लोचदार कीमत एवं मजदूरी तथा स्वतंत्र बाजार शक्तियों के कारण पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित होती है। ओके, तीसरा है प्रभावी मांग क्या है, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। तो देखिए प्रभावी मांग मतलब जिस बिंदु पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति, यानी कि जितना भी हमारा डिमांड है और जितना भी हमारा सप्लाई है बराबर हो, तो उसे हम लोग प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है उपभोग फलन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। तो उपभोग फलन, कंजम्पशन फंक्शन, आय और उपभोग के बीच पाए जाने वाले संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। जो हमारा आय है, इनकम, और जो उपभोग है, इसके बीच में पाए जाने वाला संबंध। नेक्स्ट अगला है एपीसी का पूरा नाम बताना है। तो एपीसी का फुल फॉर्म होता है एवरेज, ठीक, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, यानी कि एससीपी औसत उपभोग प्रवृत्ति होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी, मेरा भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका सही नहीं होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फुल फॉर्म होता है APC = C बाई वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MPC का पूरा नाम बताना है। तो इसका होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ये वाला हो गया था आपका APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका हो जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, नेक्स्ट बचत फलन क्या होता है, सेविंग फंक्शन। तो आय और बचत के बीच पाए जाने वाले संबंध को बचत फलन कहते हैं। आपका कितना आय हुआ, जैसे मेरा आय मान के चलिए 20,000 रुपया मैं कमाया, 40,000 कमाया। ठीक है, बचत कितना किए, हम मान लीजिए 2,000 रुपया बचत किए 40,000 में। क्या बात करते भैया, 2,000 बचा पाएंगे? हाँ रे भाई, उससे ज़्यादा नहीं बचा पाइएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 10,000 बचा लिया, चाहे हम 15,000 बचा लिए, तो आय और बचत के बीच जो संबंध पाया जाता है कि कितना % का हम बचत किए, ये आपका बचत फलन है, APS। ठीक है, APS का फुल फॉर्म एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये सब जितना भी फुल फॉर्म है आपको याद कर लेना है, हो सकता है कुछ भी आ जाए। MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, जैसा APC था फिर MPC था, वही है MPC और APS। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, पूर्ण आय कल्पना क्या है। ठीक है, पूर्ण आय परिकल्पना के अनुसार व्यक्ति का उपभोग मुख्य रूप से उसकी वर्तमान आय के स्तर पर निर्भर करता है कि उसकी वर्तमान आय कितनी है। उसे किन्स से संबंधित माना जाता है। किन्स कौन है? तो किन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। नेक्स्ट आ जाता है सापेक्ष आय परिकल्पना क्या होता है, व्हाट इज रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। तो सापेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार व्यक्ति का उपभोग उसकी आय के साथ साथ अन्य लोगों की आय और सामाजिक स्थिति से भी प्रभावित होता है। इसे एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम था ड्यूसेनबेरी, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। इसी तरह से टोटल आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं
30 ठो, ठीक है। 30 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप को मैं दिखा देता हूँ, ये 15 मार्क्स वाले या 5 मार्क्स वाले आएंगे एग्जाम में। राष्ट्रीय आय की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटक एवं संबंधित अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, जिनको पूरा नोट चाहिए सभी पेपर का, मतलब मेजर पेपर, एसई पेपर, एबीएस, सेक पेपर, भैक पेपर, जितना पेपर है सबका अगर आपको नोट चाहिए तब तो आपको ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। और ऐप का पास रहेगा 4 साल तक। फीस कितना है? 60 रुपया। 4 साल का फीस है 60 रुपया। कंप्लीट ग्रेजुएशन का नोट्स यहाँ पे आपको मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। देखिए, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और जिनको ऐप नहीं खरीदना है मैं बोलूँगा घाटे में रहेंगे, ठीक है। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हालांकि मैं, देखिए दोस्तों, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन अब एक एक करके पीडीएफ लीजिएगा। उससे अच्छा है कि सब पीडीएफ एक साथ ले लीजिए। कितना ले रहा हूँ? सिर्फ 60 रुपया तो ले रहा हूँ, और कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं ले रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि केवल एक सेमेस्टर में काम देगा। कंप्लीट ग्रेजुएशन का मैं बात कर रहा हूँ, सभी सेमेस्टर का नोट्स मिलेगा। एक बार पास लीजिए, सब सिलेबस और सब नोट्स एक जगह बना के मैं दे रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपकी मर्जी। चलिए मैं रखता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन आंसर। अभी मेरा भी एग्ज़ाम है, तो कल से मेरा भी एग्ज़ाम है, तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। बाय। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और अगर आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन का नोट्स चाहिए सिर्फ 60 रुपया में, तो ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ से SKME दुमका का कोर्स खरीद लीजिएगा। ओके बाय, जोहार।